राजा दशरथ कब बने नारी और जब दशरथ नारी के रूप में बने थे तब किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथा नाम और मांडवी रामायण से मुझे यह कथा प्राप्त हुई है जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। दोस्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा आखेट करने के लिए वन में जाया करते थे और उस समय हर क्षत्रिय अपने एक नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह राजा वापस अपने राज्य में नहीं आता था। खास उसी प्रकार राजा दशरथ को उस दिन कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार को खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए, तब निराश होकर अपने परिवार की ओर वापस अपनी राज्य में लौट रहे थे। तब उनको रास्ते में प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी उनको जंगल के बीच में एक सरोवर दिखाई दिया। वह इंद्र के अप्सरों के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। ऋषि ने अपने तेज और तपस्या के बल पर उसे सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उसे सरोवर में जो भी पुरुष पानी पीता या स्नान करता वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तन हो जाता। दोस्तों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराज राजा दशरथ प्यास के मारे व्याकुल अपने घोड़े को लेकर उसी सरोवर के पास पहुंच गए और उसे सरोवर में पानी पीने लगे। पानी पीते ही तुरंत उसी समय उनका शरीर परिवर्तन होकर एक खूबसूरत अप्सरा के समान नारी के रूप में हो गया। जब सरोवर से बाहर निकले तो उस शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, वह भी शिकार करने के लिए वहीं जंगल में आया करते थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा समान राजा दशरथ रूपी नारी पर पड़ी तो वह वहीं रुक गया। महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहां मैं क्या कहूंगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूं? मैं उसे क्या बताऊंगा? वो लोग समझेंगे कि मैं ही महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं उनके राज में इस समय आ गया हूं क्योंकि मैं इस समय स्त्री के रूप में हूं। लोग सोचेंगे ही नहीं। कई बातों को सोचकर डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी यादाश्त पहले जैसी ही थी, उनकी चेतना नहीं गई थी। उन्हें सब याद था कि मैं पहले क्या था और इस समय क्या हूं, लेकिन वे करे तो क्या करे यह सोच विचार कर ही रहे थे। तभी वहां राजा रोमपाद पहुंच गए और बोले कि सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूं? किसी कार्य से तो यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपाद ने कहा कि सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदर हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि मेरी शरीर इस समय स्त्री रूप में है। यह सोच विचार करके रोमपाद के साथ उनके महल को राजा दशरथ चले गए। राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। इधर कई दिन बीत गया। उधर अयोध्या में सब रानी सोचने लगा कि बहुत दिन हो गया है, महाराज दशरथ वापस नहीं आए हैं। राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियां ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उसे सारी बातें बताई। गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज एक वर्ष बीतने जा रहा है। महाराज दशरथ अब भी अयोध्या वापस नहीं लौटे हैं। अब मुझे चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियां को धीरज बनाया और उन्होंने
मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने विद्वान मंत्री आर्य सुमंत जी थे और आर्य सुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेज दिया। आर्य सुमंत सेना को लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकल पड़े। वह राजा दशरथ के घोड़े को टाप को देखते हुए जा रहे थे। आर्य सुमंत वहीं पहुंच गए जहां वहां पर सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का टाप वहां पर खत्म हो गया। तब आर्य सुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज दशरथ कहाँ चले गए। आर्य सुमंत ने कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थी कि निर्जल जल में जो कोई सरोवर होता है तो उसको भली भांति जांच पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं या फिर उसे सरोवर को श्रापित हो सकता है या फिर किसी के तेज से कुछ भी हो सकता है। इसलिए वे उसे सरोवर के पास तो गए लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक मत जाना। फिर वह वहां से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उसे आश्रम में ऋषि सिंह जी तपस्या करते थे और सुमंत आश्रम में आ गए। आश्रम सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। और सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इन वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उसे सरोवर के बाद उनके घोड़े का पैर का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया कर मुझे इस रहस्य के बारे में अवगत कराएं कि महाराज अब इस वक्त कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया कि जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपोबल से, उसे सरोवर में जो भी पुरुष व्यक्ति अगर वह चोरी से स्नान कर लेगा या पानी पी लेगा तो मेरे तेजस्वी से तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ही महामंत्री आपके महाराज दशरथ उसे सरोवर में जाकर जलपान कर रहे थे, इसलिए वह नारी के रूप में परिवर्तन हो गए हैं। आज सुमंत ने कहा, कृपया कर यह बताइए कि अगर वो नारी के रूप में हो गए हैं तो इस समय वो कहाँ हैं। अपने तपोबल से महाश्रृंगी ऋषि ने दिखाया कि देखिए, अंग देश के राजा रोमपाल के यहाँ पर वह उनकी रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर आज सुमंत ने ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे के प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुंच गए। अंग देश पहुंचकर वो राजा रोमपाद से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको बता दी कि महाराज, मेरे यहाँ के राजा एक जंगल में शिकार करने गए थे, वहां से वो आज तक लौटे नहीं। इसलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने से आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में परिवर्तन होकर आपको मिले हैं और आपके यहीं रहते हैं। राजा रोमपाद ने जब ऐसी बात सुनी और उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी रानी को बुलाया और कहा कि पहचान ये कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले कि मंत्री परवर, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके वहां पर ना होने से आपके प्रजा की संतुलन बिगड़ रही है, आपका राज नाश होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके उस राज पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज, इसलिए बिना राजा के होते हुए अब हम लोग उस राज को कैसे निभा पाएंगे। महाराज ने कहा, सुमंत, मैं तो अपनी राज को वापस के लिए ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैं उसमें जलपान करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऋषि के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान करने के लिए नीचे उतरा, मैं नारी के रूप में परिवर्तन हो गया। अब आप ही बताइए कि मैं इस रूप को लेकर किस तरह से अयोध्या को जाता। जब मैं शिकार करने के लिए आया था आपसे मिलकर, तब मैं पुरुष के रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर
कौन भरोसा करता, इसलिए मैंने मजबूरी के बस में होकर राजा रोमपाद से के यहाँ आना उचित समझा। मंत्री परवर, आप राजा रोमपाद से मेरी विदाई की आज्ञा ले लीजिए तो मैं यहाँ से चलूंगा। और सुमंत ने उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपाद से मिली कि महाराज, यह स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश और यह नारी के रूप में हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उसी समय शिकार करने के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए, अतः आप इन्हें मुक्त कर दे। हम सब लोग जाकर श्रृंगी ऋषि से विनम्र विनती करेंगे और फिर ये अपनी पुरुषोत्तम रूप प्राप्त हो जाएंगे। राजा रोमपाद उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इन्हें ले जाइए, मैं भी इनके साथ में चलता हूँ। राजा रोमपाद गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पूरी सेना महर्षि श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची और सुमंत ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, यह मेरी राजा हैं जो अयोध्या नरेश गलती से आपके उसी सरोवर में उन्होंने जलपान किया था। एक राजा के न होने से संतुलन बिगड़ रहा है। राज में ऐसा अकाल पड़ गया है कि बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अतः मुनिवर, कृपया कर इनका पुरुषोत्तम रूप को वापस लौटा दें। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे महाराज, अगर मैं आपका नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, उसका संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो और ऐसे मुसीबत में अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए ही राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषोत्तम वापस लौटा देता हूँ। और उन्होंने अपने मंत्रों से आमंत्रित करके जल में छिट्टे मारे। उसी समय तुरंत राजा दशरथ अपने पुरुष रूप में आ गए। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और सारे मंत्री परवल वापस लौटने लगे। तब राजा रोमपाद ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या कोई पुत्री नहीं है। इसलिए आप जो कन्या को जन्म दिए हैं, अतः आप इस कन्या को अपने साथ ले जाएं और इसे उसी तरह भली भांति पालन पोषण करना जिस तरह एक पुत्र की पालन पोषण लोग करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग संशय करेंगे कि महाराज दशरथ की जो कन्या थी वह कन्या कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। मैं आपको बता दूं कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, दशरथ निरपत अंश दे कोई, जग में पुत्र प्रगट नहीं होई। अर्थात दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है। जब लंकेश रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि महाराज राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो। इसलिए ब्रह्मा देव मुझे ऐसा भी वरदान जरूर दें। तो ब्रह्मा जी ने के वरदान स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ का पुरुषोत्तम लौटाया और फिर से अयोध्या में राज करने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।